ये एक सुनसान सा एरिया इस टाइम तो मतलब मुझे भी कई बार ना इस पे बड़ा प्यार सा आ जाता है। साइज वैसे बिल्कुल मैच करता है। 700 बोलने वाला था, वैसे मेरे को चढ़ गई पक्का। मैं से ड्रॉप कर रहा हूँ। फिर तो अपन पहुंच गए शाम 6 बजे। चलो 6 बजे मिलते हैं, बाय बाय। चलो तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली में? एकदम बढ़िया, बहुत ही झकास। और होप आप सभी लोग रॉक कर रहे होंगे बिल्कुल मेरी तरह। मैं हूँ 24/7। इतनी रात को क्या कर रहे हैं? तो ये रही अपनी टर्बो फॉर्च्यूनर। तो टर्बो फॉर्च्यूनर लेके अपन चल रहे हैं इसको सीधा अमृतसर। वैसे पुराने वाले वीडियो में बता चुका हूँ तो पता लग ही गया होगा। और ये अपने साथ में एक पोलो विद राजा भैया। कैसे हाल चाल है? साथ में चल रहे हैं 5, है ना? बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, मतलब भगानी नहीं है गाड़ी साथ एकदम बम्पर टू बम्पर टच। बम्पर टू बम्पर नहीं टच करना। अभी भी पेंट कराई है गाड़ी। मैंने भी थोड़ी सी। तो राजा भैया और मैं, राजा भैया की पूरी फैमिली, थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करता हूँ जैसे ही कहीं पे रुकेंगे। अभी हमने काफ़ी सारा कचर पचर सामान ले लिया है, क्योंकि इनके साथ में भी एक छोटा बच्चा है 2.5 वाला, और हमारे साथ एक 100 ग्राम का है। मेरी थोड़ी भारी होगी। अच्छा थोड़ी भारी होगी। चलो चलते हैं फटाफट से यहाँ से। एंड सुबह के टाइम हो रहा है करीब 5। देखते हैं अब कितने बजे तक पहुँचते हैं अमृतसर। 3 hours later. टेक्निकली फर्स्ट स्टॉप टाइम क्या हो रहा है? 7:15 बोलने वाला था, वैसे मेरे को चढ़ गई। कॉफ़ी मिली नहीं है ना आज, चढ़ रही है बिल्कुल धीरे 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 धीरे। और ये वही अपनी टर्बो। ओह माय गॉड, टर्बो यार अच्छी लग रही है यार, सही में बहुत गजब की लग रही है इस टाइम तो। मतलब मुझे भी कई बार ना इस पर बड़ा प्यार सा आ जाता है और बड़ी गजब लगती है। हाँ जी, कितना हलचल? हाँ जी, शीशा कहाँ उड़ा दिया? पकड़ लिया टाइम से हमने। अच्छा पकड़ लिया थोड़ा टाइम से। अच्छा मिल गया, मुझे मतलब इंट्यूशन हो रही थी गिरने वाला है। हो गया, डन है। नहीं तो इसमें डाल दो, हो जाएगा। डिक्की खाली है हमारी गाड़ी की। हमारा दिल खाली है। पक्का। ये कुछ बोल रहे हैं? हाँ बताओ क्या बोल रहे? पूरा भगाते हुए है ना? हाँ फुल ऑन। आप तो 150 पे थे। मैं 150 पे था। और क्या, 120 में मेरी गाड़ी थी, आपने मेरे को ओवरटेक किया तो 150 में ही हुआ ना? 150 पे था। हाँ पहले बताओ, पहले उसके बाद में मैं बताओ तो। जल्दी बता दे। मोटे 150 में मैंने कहा आप ओवरटेक कर रहे थे, बाद में मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा रेस भी इसके साथ कर रहा हूँ, टर्बो एक्सट्रीम के साथ रेस। तो फालतू में रेस, कोई लेना देना ही नहीं है रेस। कॉफ़ी एक बार कॉफ़ी पीते हैं फटाफट से, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे यहाँ से करीब 300 किलोमीटर होगा, हाँ है ना? हमने कितना 170 कवर कर दिया। मेरे को आइडिया नहीं, 170 कर दिया। 170 कर दिया। हाँ तो करीब 300 किलोमीटर आसपास अभी है। और टाइम हो रहा है 7:15 में बता ही दिया था। मेरे ख्याल से अपन इस हिसाब से तो 12 बजे ही पहुँच जाएंगे, है ना? आराम से मेरे ख्याल से पहुँच जाएंगे। A few moments later. इसको देखना। एक्साइटमेंट। हाँ एक्साइटमेंट, रुकना नहीं है बिल्कुल भी एक जगह पे भी। किच्ची कर दो। हाँ करो किच्ची कर दो। पार्टी कर देगा। अच्छा मेरे को किच्ची करनी है, मेरे को है रूहानी दा प्यार मेरे उत्ते। तो ये स्पेशल वाले छोले भटूरे, साइज वैसे बिल्कुल मैच करते हैं। 1 घंटा पहले बोल रही थी मैं डाइटिंग कर रही हूँ। हाँ सही बात है ना, तो यही बोला था ना बिल्कुल। और क्या? हाँ इतना झूठ नहीं बोलना होता है। क्या, ले लो यार, हमारे लिए। ये भी ले लो, कोई यार 4 खा लो, कोई टेंशन नहीं है। ये 5 चाय भी आती है। ये ज्यादा हो गया। 7 परांठे भी आ रहे हैं आपके लिए। हाँ भी पराठे भी आ रहे हैं। 7 पराठे। हाँ कितना खुशवाओगे मुझे? तो अमृतसर तक जाने का और वापस आने का पूरा कोटा हमने एक साथ पैक करा दिया। हमने पूरा खाना एक साथ पैक करा दिया, झंझट ही नहीं, खत्म कर दिया। खाते रहना आराम से, रात को भी बैठे बैठे खाते रहना। बता तू कैमरा ऑफ होने दो। तो भाई आई एम एट हवेली, और ये बाहर का एक रेस्टोरेंट है, अंदर का एक रेस्टोरेंट है। दोनों एक ही हैं, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि आप अंदर जो ऑर्डर कर रहे हो वो बाहर नहीं सर्व करेंगे ये, और जो बाहर ऑर्डर कर रहे हैं वो अंदर सर्व नहीं करेंगे। बड़ा अजीब सा सिस्टम लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम आराम से बाहर बैठे हुए थे, मौसम बहुत अच्छा था। बट इन्होंने बाहर पराठे सर्व ही नहीं किए, मतलब बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं सर बाहर सर्व नहीं करेंगे, आप पैकिंग करा लो। अब पैकिंग करके जब हमारे पास आया, जब तक खाना ऑलमोस्ट वो सॉगी हो गए थे पराठे, मतलब वो जो फ्लेवर था पराठे का वो नहीं बचा था। बट हाँ अगर बाहर सर्व करते तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती,
पैसे तो हम वैसे भी दे ही रहे थे, और प्रॉपर्टी जब एक है, सब कुछ एक है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैंने इवन ये भी पूछा कि क्या मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, अलग अलग है? कहते हैं कि नहीं जी, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, अलग अलग भी नहीं है, बट पता नहीं हमारी कुछ अपनी कंपनी पॉलिसीज़ हैं, तो ऐसी पॉलिसीज़ मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो टाइम हो रहा है 12:22 और मैं अभी तक ड्राइव ही करे जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट सुबह 5 बजे से ड्राइविंग चल रही है। बीच में 2 ब्रेक ले चुके हैं, राजा भैया बिल्कुल पीछे रह गए हैं। अभी मेरे ख्याल से टोल बूथ पे उनकी गाड़ी शायद किसी गाड़ी के पीछे अटक गई है, तो अमृतसर रह गए अराउंड मुश्किल से 40-50 किलोमीटर्स। तो मेरे ख्याल से अभी और थोड़ा सा, मतलब मेरे ख्याल से बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। बट अब मुझे ना ट्रैफिक दिखना चालू हो गया। ये देखो, ये लो, जैसे ही मैंने नाम लिया वैसे ही ट्रैफिक चालू हो गया, और ये बिल्कुल रोड पूरी जैम दिख रही है मुझे। ये लो जी, वेलकम टू द जैम। तो अब देखते हैं कितनी देर लगेगी, पर एक कॉफ़ी तो बनती है। Meanwhile, ये एक सुनसान सा एरिया आई डोंट नो हम कहाँ हैं वैसे। ये जोसान फार्म्स, कम अगेन जोसान फार्म्स। हाँ जी, पूछते हैं। तो पता नहीं कहाँ जाना है, क्या चाह रहे हो? सर तो जंगल में आ गए। जंगल में कहाँ गए? कॉलोनी है पूरी, ये फार्म्स हैं। क्या करोगे खेतों में आप? कोई नहीं, तो कहीं और चल लो। उसका नंबर नहीं दिया हुआ। नंबर भी नहीं दिया हुआ? वाह, मैं से ड्रॉप कर रहा हूँ। फिर तो अपन पहुंच गए और मैसेज का रिप्लाई आ गया। तो मुझे लगता नहीं है आज जिस प्रॉपर्टी में हमें जाना है वहाँ पे चल पाएंगे। वैसे हम एक BNB ढूंढ रहे थे जो 5 BHK है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था, तो हम आ गए यहाँ पे। एग्जैक्टली एड्रेस अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ है। भाई कॉफ़ी तो मिली नहीं, और अब एक्चुअल में यहाँ से बस अमृतसर, मतलब ये सामने एंट्रेंस है, तो ये वाला गेट देख के काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा कि अमृतसर में अपन पहुँच चुके हैं। अब कॉफ़ी, टर्बो कॉफ़ी कब मिलने वाली है मुझे बिल्कुल नहीं पता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जिस होटल के लिए हम गए थे, मतलब जो हमने BNB ढूंढा था, दैट वाज अ 5 BHK इंडिपेंडेंट हाउस, और वो घर हमें लोकेशन ही नहीं मिली, और जिस नंबर पे हमने डायल किया वो नंबर भी नहीं मिला। तो भाई ये तो कुछ अलग सा ही हो गया। तो अब चल रहे हैं यहाँ से सीधा पार्किंग में, और पार्किंग में चल के उसके बाद वहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई होटल अच्छा मिल जाता है तो मुझे वैसे पता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि हम यहाँ पे जब भी रुके हैं तो पहले से प्री बुक करके ही रुके हैं। बट इस बार थोड़ा सा सीन अनसर्टन था, तो बुक हुआ नहीं कुछ। ये देख लो भाई, गेट एंट्री देखो कितनी गजब की एंट्री है, बिल्कुल ज़बरदस्त एंट्री। तो बिल्कुल गोल्डन एंट्री अमृतसर की, एंड विद अ गोल्डन दिस गेट भी कह सकते हैं इसको। बट अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखो अंदर से देखो कितना गजब का लग रहा है ये। ओए 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 ओए। the next day. तो भाई फाइनली अब मैं उठ गया हूँ, और टाइम हो रहे हैं सुबह के 3:30, और गाड़ी मेरी पीछे खड़ी है। तो लैंडमार्क होटल है बिल्कुल गुरुद्वारे के पास में, मैं वहाँ पे रुका हुआ था। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं तो इतना थका हुआ था, और मैं 2 दिन पूरा सोया ही नहीं था, और हालत बहुत ख़राब थी। तो भाई बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया, बस जाके मैं सो गया। ऑल्दो मेरा प्लान ये था कि मैं टर्बो फैमिली से मिलूँगा शाम को ही, बट हो नहीं पाया पॉसिबल। तो ये है यहाँ से एंट्री, बेसिक एंट्री हो चुकी है, और यहाँ से अंदर व्हीकल्स ले आना अलाउड नहीं है। मतलब अब ये पूरा वॉकवे आ चुका है। ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है, इतनी रात को आए हैं पर बिल्कुल सुंदर लग रहा है। और सामने गुरुद्वारे साहब है। तो मैं इस जगह पे हूँ, ये रहा। ओए भाई सुपर ब्यूटीफुल। यहाँ पे लेफ्ट में जोड़ा घर है, और ये रुमाला ले लिया हमने एक, तो ये रुमाला चढ़ाएंगे अभी। और एक बार जोड़ा घर चलते हैं, जोड़ा घर में शूज़ डिपॉजिट करते हैं, एंड उसके बाद अंदर चलते हैं। अंदर चल के स्वरण पाजी भी आए हुए हैं, तो उनको भी बुला लिया था हमने। वो चंडीगढ़ से स्पेशल आ गए हैं, और स्पेशल आ गए हैं मतलब ओह अल्लाह, गाड़ी भी दिख गई भाई घूमते घूमते उनकी। तो ये खड़ी उनकी गाड़ी नाम लिया और सामने गाड़ी दिख गई। तो चलते हैं फटाफट से, उनसे मिल भी लेते हैं अभी। ये लो जी, कर लो दर्शन। तो अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, बट दर्शन कर लो। ये देखो, तो ये पूरा परिक्रमा है, और यहाँ से परिक्रमा लेते हैं, और ये सरोवर है। तो अब चलते हैं बस अंदर गुरुद्वारे में दर्शन करते हैं। और बीच में स्वरण पाजी ने अपनी लाइव लोकेशन भेजी हुई है, जो मुझे लगता नहीं है गुरुद्वारे में चलेगी, बट स्टिल ट्राई करते हैं अगर उनको अपन पकड़ पाए तो।
हाँ जी सर ये रिएक्शन मिलेगा ये अकेले थे जो धक्का मार रहे थे यहाँ पे सबको। ये रिएक्शन मिलेगा यही रिएक्शन मिलेगा यहाँ पे। हाँ जी, हो गए दर्शन चंगी तरह। तो वेलकम टू द ब्लॉग फाइनली। तो काफ़ी देर हो गई हमें यहाँ पे, वैसे अराउंड 2 घंटे है ना, अराउंड 2 घंटे हो गए और दर्शन बहुत अच्छे से हुए। ऊपर भी गए हम, टेरेस पे गए। हाँ जी हाँ जी, और दोनों को पता चलेगा इन्हें अभी चाल, तो देखो चाल बदल गई है। हाँ ये देखो चाल बदल गई। चलना जरा। अभी भी वैसी ही लग रही है। चाल एक्चुअली बदल गई। ऐसा मैंने कोई धक्का मुक्की नहीं किया, मैं विक्टिम हूँ। देखो एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है, इनका बस चलता था तो यहाँ पे भी डुकाटी पे आते हैं। तो भी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं चाय की जगह पे लेके जाऊंगा। वहाँ पे अब क्या क्या मिलेगा मुझे पता नहीं है, और पिलाएगी ही आज। संगल तो खिलाओ। डन डन। दो पाजी ये सस्ते निपटा रही है ट्रीट, क्या पकोड़ा। मैं तो नहीं दे के फायदे कर रहा हूँ। वेट बताओ इनका। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये। A few moments later. बाय बाय शामी। शामी दोपहरी शामी मिल लेंगे ना आपस 4 बजे 5 बजे 6 बजे, शाम 6 बजे। चलो 6 बजे मिलते हैं। बाय बाय। चलो बाय बाय दीदी। तो ये निकल रहे हैं अभी चंडीगढ़, और बस सिर्फ दर्शन करने आए थे। हमारा तो भाई होटल यहाँ पे है, अभी कुच्चू भी होटल के अंदर है। तो ये रहा भाई मार्केट, थोड़ा थोड़ा खुलना चालू हो गया। एंड ये ऐसा दिखता है, देखो अभी ये मार्केट, अब देखो कितना सुंदर लग रहा है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। और बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, ये मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं। बहुत सारी शॉप्स से आप काफ़ी सारा सामान खरीद सकते हो, छोटा मोटा बड़ा। और हमने रुमाला भी यहीं से लिया था। अभी मुझे कड़े लेने हैं। कड़े मतलब मैंने ये स्टील के कड़े पहने हुए हैं, तो स्टील के नहीं पहनने होते, तो कड़े लेते हैं और कड़े चेंज करते हैं। दोनों के हमारे स्टील पहने हुए हैं। A few moments later. तो भाई ये गरम दूध और ये चाय, ओए होए होए होए, पर टेस्टी वही लग रहा है ज़्यादा। टेस्टी ये लग रहा है। कोई नहीं, ये ले लो आप। नहीं। तो मार्केट के अंदर मैं यहाँ पे हूँ, और वो रहा सामने गुरुद्वारा साहिब। तो ये दूध में चीनी का सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया। दूध में चीनी कैसे होती है? ऑलरेडी होती है उसमें लैक्टोज। हाँ, दूध में ऑलरेडी मिठास अपनी होती है एक। सही में? यस। हैं? पता नहीं, होती होगी, पर ये अच्छा बहुत है, बहुत टेस्टी लग रहा है। ऊपर से मलाई डाली है भाई ने, और मज़ा आ गया पी के। सुबह सुबह ना बिल्कुल दिन बन गया। और अब मैं एक्चुअल में थोड़ा सा मतलब ना अंदर जान आ गई मेरी जान। देखो देखो देखो, व्लॉग चालू होते ही कौन आया? तो व्लॉग चालू होते ही मेरा बेटा आया, व्लॉग चालू होते ही मेरा बेटा आ गया, व्लॉग चालू होते ही। अच्छा गुड मॉर्निंग कर लो। गुड मॉर्निंग टर्बो फैमिली, हेलो, हाउ आर यू? कुचू इज सेइंग हाउ आर यू, तो कुचू इज सेइंग इन पंजाबी। सारी पंजाबी टर्बो फैमिली, पंजाब दी टर्बो फैमिली, हाउ आर यू? तो कुचू इज़ गुड, आई एम नॉट गुड। नशे में हूँ मैं, और नशा नींद का है। ऑनेस्टली बताऊँ तो सिर्फ नींद आ रही है और कुछ नहीं आ रहा, और पता नहीं क्यों आ रही है। मैंने स्पेशली कॉफ़ी ली है इसीलिए कि नींद थोड़ी सी उड़ जाए, मैं वो नींद वाले नौशिया से बाहर आऊँ और फिर अच्छे से कुछ कर पाऊँ। तो यहाँ से भी चल रहे हैं लुधियाना। अमृतसर का ट्रिप जैसा भी रहा, गुरुद्वारे के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, पर मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाया वहाँ पे, टर्बो फैमिली से मिल भी नहीं पाया, ड्यू टू मैं सिर्फ वहाँ पे सो रहा था। अब आई डोंट नो मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। मुझे तो लगता है मुझे शायद जाके डॉक्टर को अपने आप को चेक कराना पड़ेगा कि मेरा दिमागी संतुलन थोड़ा सा ठीक तो है या नहीं है। तो दिमागी संतुलन बिगड़ने के भी काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, मोस्टली वैसे एक ही रीज़न होता है, वो सब लोगों को पता ही है। तो कैमरामैन जब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। डैश डैश डैश, तो उस दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। है ना कुछ? क्या था ये? क्या था ये? कैमरामैन क्या क्या एक मिनट, क्या बकवास थी? एक मिनट रुको पहले। कैमरामैन डैश डैश डैश, व्हाट डैश डैश डैश? डैश डैश डैश, वो अपने कैमरामैन आप लोग ने लगा लेंगे ना। हाँ भी टर्बो फैमिली लगा लेना अपने आप, कोई बात नहीं। यहाँ से चलते हैं अभी लुधियाना। कैमरामैन डैश डैश डैश। हद है बदतमीजी। कुछ तू आजा, तू ही है मेरा बस। ये मेरे नहीं, तू ही है बच्चे, तू ही है जो प्यार करता है। हाँ, शायद अभी थोड़ा सा काटेगा तो फिर बोलोगे आप इसका भी कम मेरा कोई ना रहा। कुछ
धूप लग रही है। ये सच बता रहा हूँ, हर 5 मिनट में बोल देती है मेरा कोई नहीं है, मैं दुनिया में अकेली हूँ, मेरे को कोई प्यार नहीं करता और ब्ला ब्ला ब्ला। सो आई एम बैक टू दिल्ली एंड पूरी फुल एनर्जी में। एक्चुअली अमृतसर जब मैं गया तो दरबार साहब के दर्शन के टाइम पे सुबह हम गए करीब 1:30 बजे या 2 बजे, और 2 बजे जाने के बाद करीब वहाँ से निकले 6, साढ़े 6, 7 बजे। दर्शन हुए बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैंने जितना मैक्सिमम मैं कैमरा पे रिकॉर्ड कर सकता था उतना डाल दिया। दरबार साहब के बिल्कुल अंदर एक्चुअली अलाउड नहीं है कैमरा, तो मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि कोई मैं ऐसा काम करूं जो कहीं ना कहीं अगर बड़े बुजुर्ग या कोई भी मना कर रहा है तो वो अपन करें, तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो एनीवेज दर्शन हुए बहुत ही ज़बरदस्त। आपने एक्चुअली पालकी के दर्शन भी किए होंगे और बहुत ही बढ़िया रहा, बट एक्चुअल में थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, कहीं ना मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी, और तबीयत डाउन होने की वजह से मैं कहीं ना कहीं सोता ही रह गया, और इतना ज़्यादा सोया कि कंप्लीट टाइम मेरा ख़त्म हो गया सिर्फ सोने में और दर्शन करने में और ट्रैवल टाइम में, आने जाने में, क्योंकि ट्रैवल टाइम दिल्ली से काफ़ी अच्छा खासा है। तो दिल्ली से मुझे लगे करीब ऑनेस्टली बताऊं तो समवेयर अराउंड 8 से 9 घंटे, क्योंकि मेरे साथ में फैमिली भी थी। मेरे साथ राजा भैया थे, राजा भैया की वाइफ और रूहानी उनकी जो डॉटर है वो गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे, और कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा इंट्रैक्शन भी नहीं कर पाए और मस्ती भी नहीं कर पाए, बिकॉज अगेन वो ट्रैवल टाइम कुछ ऐसा था, प्लस मैं 2 दिन से सोया ही नहीं था, तो ये एक और प्रॉब्लम थी। एनीवेज आई एम रियली एंड एक्सट्रीमली सॉरी टू कंप्लीट अमृतसर फैमिली कि अपन नहीं मिल पाए या कुछ नया क्रिएशन नहीं कर पाए या कुछ अच्छा सा नया क्रिएट नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी आऊँगा पूरी प्लानिंग के साथ। और इस बार जो प्लान होगा वो डिफरेंट होगा कि मैं वहाँ पे रुकूंगा प्रॉपरली। क्या है, जब मैं अगर रुकूंगा ना वहाँ पे प्रॉपरली तो रेस्ट वाला प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब प्रॉपर रेस्ट हुआ होगा एंड अच्छे से अपन मीट एंड ग्रीट भी कर पाएंगे। कुछ प्लानिंग ऐसी भी है कि वहाँ पे कुछ अच्छे व्लॉग्स भी बनाएंगे, क्योंकि मुझे अमृतसर के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो अगर वहाँ पे कुछ लोकल्स होंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा एंड साथ में चल के बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से व्लॉग करेंगे। तो इसके बाद आने वाले हैं कंप्लीट लुधियाना के व्लॉग्स, जिसमें अपन ने लुधियाना पे NS रन पे जाके काफ़ी सारे बाइक से रिलेटेड व्लॉग्स बनाए थे, तो उसके लिए भी रेडी रहना। और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।